नेक्स्ट फाइल में स्टार्ट करते हैं एनेलिडा। थोड़ा सा फास्ट करेंगे ताकि कवर हो जाए ना। तो जनरल फीचर्स एंड स्पेसिफिक फीचर 5:5 का रेशियो एक आप बना के रखो, मतलब आधे जनरल आधे स्पेसिफिक, तो फाइलम आपका कवर हो जाएगा। तो एनेलिडा में फर्स्ट टाइम वाली चीज है, या एनेलिडा वर्ड कहाँ से आ रहा है, क्या हुआ? ठीक है, तो एनेलिडा में जो एनेली एनेली ये वर्ड है, दिस इज कम फ्रॉम द एनोलाइट। एनोलाइट का मतलब होता है रिंग लाइट। आपको इस सभी में एक कॉमन फीचर दिख रहा है, रिंग लाइक अपीयरेंस दिख रहा है एक्सटर्नली, अभी बाहर से देख रहे हो तो। और आपने पढ़ रखा है जब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में, वहां पे मैंने मेटामेरिस पढ़ाया था, तो मैंने बताया था ट्रू मेटामेरिस किसमें है, एनेलिडा में। अर्थवर्म उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो वही उस फाइलम में आप पहुंच चुके हो। तो सभी में आपको रिंग लाइक सेगमेंटेशन दिख रहा है, तो सेगमेंटेशन प्रेजेंट है। फर्स्ट टाइम आपको ट्रू सेगमेंटेशन दिखेगा। और फर्स्ट टाइम क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल तो आ चुका था, फर्स्ट टाइम क्या होगा, ट्रू सिलोम आ गया। ठीक है, फर्स्ट टाइम सर्कुलेटरी सिस्टम आएगा, और सर्कुलेटरी सिस्टम एंट्री करते ही क्लोज टाइप का आया है, मतलब एडवांस टाइप का आएगा, इसलिए ये बीच में गायब हो जाएगा। तो जब हम जहाँ पे जो पढ़ाएंगे उस चीज पे आप ध्यान रखना। क्लोज टाइप का है, मतलब यहाँ पे ट्यूब है, वेन्स है, जिसके अंदर ब्लड की सप्लाई जा रही है। ओपन टाइप की नहीं है, कैविटी में ओपन नहीं है। ठीक है, ट्रू सिलो में मतलब सिलोमिक कैविटी होगी ट्रू, जिसकी दोनों तरफ लाइनिंग किसकी होगी, मेसोडर्मल ओरिजिन की लाइनिंग। ओके बच्चे, और बाकी कॉमन में बताओ, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल, सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट इनकम्प्लीट, कंप्लीट, बोथ माउथ एंड एनस प्रेजेंट रहेंगे यहाँ पे। ओके, तो चलो हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, रिंग लाइक अपीयरेंस आपको दिख, है ना। स्किनी एकदम शाइन करते हुए दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी क्यूटिकल है। क्लियर है, क्यूटिकल का डिपोजिशन है। ठीक है, अब इस एनिमेशन में यू क्लियरली सीन की जो इनका मोशन, जो ये मूवमेंट को शो कर रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, मसल श्रिंक कर रही है और फिर रिलीज कर रही है। तो ग्रुप ऑफ मसल्स यहाँ पे सर्कुलेटरी और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आपस में इंटरेक्ट करके कोऑर्डिनेट वे में बॉडी को श्रिंक कराती है एंड देन रिलीज करती है, तो इससे उसमें मूवमेंट होता है। जैसे आप कभी अगर अर्थवर्म को टच करते हो, तो वो सेंसरी जो उसके ऑर्गन, क्योंकि डेवलप है, सेंसरी ऑर्गन अब डेवलप रहेंगे, पहले से वेल डेवलप रहेंगे, तो उस केस में आप इस तरीके का कॉइलिंग भी देखते हैं, वो मुड़ जाता है, तुरंत अपनी बॉडी को मोड़ लेता है। और अर्थवर्म आपको डिटेल में पढ़ना है 7th चैप्टर में, स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल में एनेलिडा को रिप्रेजेंट करेगा वहां पे अर्थवर्म। तो आप अभी पलट के देख सकते हो कि बहुत सारे वहां सिस्टम इमेजेस बेस्ड ऑन सेगमेंट, प्रेजेंस ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कहाँ पे किस सेगमेंट में, एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा है, तो रिप्रेजेंटेटिव की तरह। तो अर्थवर्म पढ़ना है आपको, और ऑर्थ्रोपोडा से आपको कॉकरोच पढ़ना है, और फिर आपको एम्फीबिया से फ्रॉग पढ़ना है। नीट के सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम सब पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि एनसीईआरटी में है, तो हम कुछ भी छोड़ के नहीं भेजते, तो इसलिए आपको पढ़ना सब। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, अब ये एक्वाटिक ओरिजिन का है, नेरिस है। यहाँ पे ट्रू एक तरीके से क्या है, टेंटिकल्स वगैरह को छोड़ दिया जाए, मतलब ऑर्गन सिस्टम आने के बाद पहली बार आपको ऐसे अपेंडेजेस दिख रहे हैं जो मूवमेंट में हेल्प करेंगे। ओके बच्चा, सीलिया भी अपेंडेजेस था, लेकिन वहाँ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, टिश्यू लेवल का। अभी यहाँ पे कैसा आपको दिख रहा है कि अंदर नर्वस सिस्टम इसको सेंस करेगा और उसके बेसिस पे ये रिस्पॉन्स करके उसको मूव करा देगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है, पूरी बॉडी जो आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसकी रोल कर गई, बॉडी रोल कर गई, ये जस्ट बिकॉज ऑफ नर्वस सिस्टम के इंटरेक्शन से हो रहा है। जो डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम हो गया, जो उसमें और कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल हायर हो रहा है, उसकी वजह से इस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है। क्लियर है, यहाँ पे पैरापोडिया आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, स्विमिंग में हेल्प करने वाला अपेंडेसिस में आता है। ठीक है, ये बहुत डीप सी का दिख रहा है, ये तो नेरी सी है। ठीक है,
ये डीप सी एनालिड है, इसमें भी आपको दिख रहा है कि पोस्टीरियर रेंज पे ये नैरो होता चला गया, लेकिन सेगमेंटेशन को मेंटेन किया हुआ है। ओके, ये भी आपको डीप सी में दिखता है। एक्वेटिक है, मतलब फेदर डस्टर वर्म एनालिड में आता है। क्राउन जैसा अपीयरेंस शो करता है, ये फेदर जैसा है, पूरा एक एक पंख है। और जब आप ऊपर से देखते हो तो ये स्प्लिट स्प्लिट क्राउन फेदर है, तो एक इस साइड में दिखेगा आपको, एक इस साइड में दिखेगा। ओके, जैसा ये आपको सामने से दिख रहा है ना फैन जैसा, ऐसा आपको दिखेगा। तो चलो अब पॉइंट पे आते हैं। एनुलस लिटिल रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, कॉमनली कॉल्ड सेगमेंटेड वर्म। इसके पहले आपने क्या क्या वर्म पढ़े, कॉमन नाम बताओ। प्लेटिहेल्मिन्थेस को क्या कहते हैं, फटाफट बताओ। फ्लैट वर्म। एस्केल्मेंथेस के वर्म को राउंड वर्म। एंड दिस इज थर्ड वन इज सेगमेंटेड वर्म। अब राउंड वर्म इसको क्यों नहीं कहेंगे वो बताने की जरूरत है क्या? अगर राउंड वर्म कहोगे तो ये भी राउंड वर्म में ही आएगा, लेकिन हम यहाँ पे डिफरेंस रखना है हमें, इसलिए हमने राउंड वाली चीज को छोड़ दी। मतलब टीएस सेक्शन में ये ऐसा मिलेगा, दैट इज ट्रू। ओके, और ये ऑलरेडी एस्केल्मेंथेस में मिल चुका है। तो अगर हम इस पैरामीटर पे करेंगे तो राउंड वर्म और अर्थवर्म में कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, क्योंकि इसमें मेटामेरिज्म है एंड दैट इज द अपर प्रॉपर्टी। मतलब इनकी अगर एक प्रॉपर्टी की आपको बात करनी है तो दैट इज मेटामेरिज्म। ओके, इसलिए इनका नाम वहां से आ गया सेगमेंटेड वर्म। क्लियर है, गलती नहीं करना है। फ्री लिविंग फाउंड इन मॉइस्ट सॉइल, तो टेरेस्ट्रियल हो जाएगा, जैसे आप अर्थवर्म वगैरह मूव करते हुए देख रहे हो। क्लियर। फ्रेश वाटर एक्वेटिक हो गए, तो एक्वेटिक में दोनों ऑप्शन है, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मैराइन वाटर भी हो सकते हैं। पैरासाइट में ऑप्शन क्या है, अभी तक आपने क्या पढ़े थे, वर्म एंडोपैरासाइट। ये डिजीज कॉजिंग नहीं है, जैसे अर्थवर्म ह्यूमन फ्रेंडली है, फार्मर क्या दोस्त बोलते हैं। कहते हैं जिस खेत में अर्थवर्म अपना नेचुरल हैबिटेट पे ग्रो कर रहा है, वहां पे बहुत सारा वर्मी उनका जो फीसेस रिलीज करते हैं, उसकी वजह से पोरोसिटी बढ़ जाती है। उसके जो डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद जो एक्सक्रीटा रिलीज हुआ है, उससे उसकी ऑर्गेनिक मटेरियल की रिचनेस हो जाती है। तो जो आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट देखते हो ना, उसमें जो बायो फर्टिलाइजर के सोर्स से यूज होते हैं, उसमें वन ऑफ द बायो फर्टिलाइजर की तरह वर्क करता है अर्थवर्म, सॉइल की फर्टिलिटी को इनहेंस कर देता है। ओके, तो फार्मर्स फ्रेंड कहलाता है। तो बेसिकली हम कहना क्या चाह रहे हैं, अभी यहाँ पे आपको डिजीज कॉजिंग नहीं मिलेंगे मोस्टली। ओके, अगर पैरासाइट है तो वो एंडोपैरासाइट नहीं होगा, एक्टोपैरासाइट होगा। एक्टोपैरासाइट मतलब होस्ट के मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर पे अटैक करेगा। ओके, जैसे आप लीच को समझ लो, जोंक बोलते हैं, तो वो कैसे ब्लड को फीड करता है, तो वही एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, लीच। लीच थेरेपी होती है इससे। एक्टोपैरासाइट की तरह वर्क करेगा सैंग्विवोरस, ये टर्म याद रखना। जैसे आप आज तक पढ़ते आए होगे ना, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर, उसी तरीके से ये क्या है, सैंग्विवोर। सैंग्विवोर क्या होते हैं, ब्लड फीड, जो ब्लड को फीड करते हैं। एंड ब्लड इज अ टिश्यू, ब्लड एक तरीके का टिश्यू है ना। तो फीडिंग ऑन ब्लड। बॉडी कैसी है, सॉफ्ट है, एलोंगेटेड है, सिलिंड्रिकल है, वर्मी फॉर्म है। वर्मी फॉर्म मतलब अगेन वर्म लाइक टैपरिंग एंड। वर्मी फॉर्म मतलब टैपरिंग एंड हो, सिलिंड्रिकल हो, वर्म जैसा कीड़ा। बोलते वक्त आपको वर्म बोलते वक्त एक इमेज आती है ना कि कोई चीज लंबा सा क्वाइट सा होगा, दैट इज वर्मी फॉर्म अपीयरेंस। एंड डिवाइडेड इनटू सेगमेंट और मेटामियर। ट्रू मेटामेरिज्म है तो सेगमेंट को क्या बोलोगे आप, मेटामियर बोलोगे। क्लियर। फॉर्मेशन को क्या बोलोगे, मेटामेराइजेशन बोलोगे। कैरेक्टरिस्टिक को क्या बोलोगे, मेटामेरिज्म बोलोगे। क्लियर है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। बाय रिंग लाइक ग्रूव्स कॉल्ड एनुलाई। अब ये एक क्वेश्चन है बेटा, मेटामियर्स क्या है, सेगमेंट है। मेटामियर को डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो ग्रूव आपको बाहर से दिख रहा है वो है एनुलाई, तो सेगमेंट एनुलाई नहीं होता। ट्रिकी क्वेश्चन। एनुलाई क्या है, वो रिंग, जो ये रिंग आपको दिख रही थी, दैट रिंग इज एनुलाई। ये रिंग आपको दिख रहा है ना, ये ग्रूव क्या है, एनुलाई है। इज इट क्लियर, ये ग्रूव है, धसा हुआ है, तब वो आपको रिंग जैसा अपीयरेंस दिख रहा है। और ये जो दो, एक रिंग दो पोर्शन को डिवाइड कर रही है, वो क्या हो गए, मेटामियर हो गए, उसी को आप बोल रहे हो सेगमेंट। क्लियर है बच्चा। तो मेटामियर क्या है, सेगमेंट क्या है, समझ में आ गया। छोटा सा एक इमेज बना लो, 1 2 3,
ये हो जाएंगे आपके मेटामियर्स एंड ये हो जाएंगे आपके एनुलाई, एनुलस। इज इट क्लियर? क्लियर रहना चाहिए। ये दिख रहा है? चलो मैं यहाँ एक इमेज में दिखाती हूँ जब हम, अब ये इंटरनल दिख रहा है बेटा आपको, तो ये सेगमेंट है। इस सेगमेंट को इस सेगमेंट से अगर हम इसको ए बोले और इसको बी बोले, तो ए और बी को सेपरेट किसने किया है? बाहर से बात कर रहे हैं अभी। तो आपको एक ग्रूव दिख रहा है जिसको आप रिंग बोलोगे, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, उससे आप उसको एनालिडा बोलोगे। ओके, अंदर से जो सेपरेशन है, कंपार्टमेंट बन रहा है, वो क्या हो जाता है? ट्रांसवर्स सेप्टा। जैसे सेप्टा वर्ड आपने पहले भी यूज किया होगा। ट्रांसवर्स है तो ट्रांसवर्स बोल देंगे, ऑब्लिक होगा तो ऑब्लिक सेप्टा बोल देते हैं। तो अंदर की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, बाहर की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये दोनों ए बी क्या हो गए? ये मेटामियर है। तो सिंपल हमने बोला, स्क्रीन हाफ दिख रही है क्या? ये हम सेगमेंट बना रहे हैं अगर, तो ए 1 2 3 4, 1 2 3 4 क्या है इसमें? मेटामियर। और 1 2 3 को जो ग्रूव क्रॉस करा रहा है, ये क्या हो गई? आपकी रिंग, एनुलाई। तो क्वेश्चन ये आता है कि सेगमेंट को डिवाइड करने के लिए रिंग है, ग्रूव्स है वहां। ओके, समझ में आ रहा है? जैसे आपका घर है बेटा, घर को रूम बनाने के लिए आपने दीवार खड़ी की ना। जब दीवार खड़ी की तब आपने अपने रूम को अलग अलग कर लिया कि कहीं किचन है, कहीं बेडरूम है, कहीं स्टडी रूम है। तो सेगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल मेटामेयर नहीं है, सेगमेंटेशन या मेटामेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होगा? एनुलाई, वो ग्रुप्स है, बाहर की तरफ ग्रुप्स और अंदर की तरफ ट्रांसफर सेप्टा होते हैं। क्लियर है? चलो, तो ये आप समझ गए होंगे अब तक। तो एनुलाई जो स्पेसिफिक फीचर में आ जाएगा, बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर, तीनों जर्माइनल लेयर होंगे, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, दे आर मेटामेरिकली सेगमेंटेड, ट्रू सेगमेंटेशन है, एंड ट्रू सिलोमेट, सिलोमेट एनिमल। तो फर्स्ट सिलोमेट आ जाएंगे। एस्केमेंथिस क्या था? सीडोसिलोम था। उसके पहले सब क्या थे? ए सिलोमेट में आ जाते हैं। अभी आपका फर्स्ट सिलोम आ गया। ओके, एंटीरियर एंड हैज अ डिस्टिंक्ट हेड विद सेंस ऑर्गन इन फ्यू एनिमल। ठीक है, अभी हम इस पे बात करेंगे किस किस एनालिट। जैसे अब अर्थवम अर्थवम बोल रहे थे, तो अर्थवम में आपको एंटीरियर हेड ऐसे डिस्टिंग्विश नहीं दिखेगा, लेकिन नेरिस के केस में जब हमने ये आपको इमेज दिखाया, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, हेड दिख रहा है, टेंटिकल्स दिख रहे हैं, आई दिख रहा है। लेकिन आपने केचुए की आई देखी है? केचुए के आगे कुछ ऐसा उभार देखा है? केचुए का एंटीरियर पोस्टीरियर एंड देख के आप बता सकते हो कि कौन सा आगे कौन सा पीछे, अगर वो मूव नहीं कर रहे हैं? नहीं कर सकते हम। तो वो फिर से पहले स्केरिस की तरह पॉइंट किया आ जाएगा कि सेफेलाइजेशन अब्सेंट मॉर्फोलॉजिकली किसी में। तो आप पूरे ऐसे में नहीं कर सकते, जैसे हम यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ आपको दिख रहा है। ओके बच्चों, आई भी डेवलप दिख रही है, यहाँ आपको देखो, इसमें आपको दिख रहा है टेंटिकल्स है, पाल्प होता है, आई होता है। ओके, इसलिए लिखा हुआ है फ्यू एनिमल्स। एग्जाम्पल नेरिस, आपके बुक में यहाँ पे जो इमेज दिया है वो नेरिस का है, और 7th चैप्टर में जो आपको डिटेल में पढ़ना है वो अर्थवर्म, तो वहां सारी इमेजेस अर्थवर्म की है। ओके, अभी तक मैंने क्या समझाया आपको? सेगमेंटेशन समझाया, एनुलाई होता है, और जनरल फीचर जो आप पढ़ते हो वो चीज है, उसमें कुछ समझाने की चीज है नहीं। फर्स्ट टाइम ट्रू सिलोम आ गया तो सिलोम वगैरह को ज्यादा देखिए। सेगमेंटेशन को एक बार फिर से समझा रही हूँ। अब इसी की लेयर को अगर हम हटा दें, आउटर लेयर को हटाएं, और हम बोल रहे हैं ट्रू मेटामेरिस, इसका मतलब एक्सटर्नली एंड इंटरनली बोथ सेगमेंटेशन होना चाहिए। और सेगमेंटेशन क्या कहता है? रिपीटेशन ऑफ फ्यू ऑर्गन, सभी चीज रिपीट नहीं होगी तो एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, रिपीटेशन ऑफ फ्यू ऑर्गन्स, फ्यू ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ पे क्या है? आपको रिपीटेशन नर्व्स का दिखेगा, रिपीटेशन ब्लड कैपिलरीज का दिखेगा, ब्लड वेसल्स का दिखेगा, रिपीटेशन आपको नेफ्रीडिया का दिखेगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम का दिखेगा, एंड रिपीटेशन में आपको मस्कुलर अरेंजमेंट दिखेगा। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हर सिस्टम, हर सेगमेंट में अंदर रिपीट हो रही है। फिर अब यहाँ पे अभी शॉर्ट में समझते चलो, फिर जब आप एनाटॉमी पढ़ोगे अर्थवर्म की, तो उसमें देखो, जैसे एक इमेज मैंने यहाँ ऐड करा है कि ताकि आपको सेगमेंट की वैल्यू समझ में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो यहाँ देखो सेगमेंट लिखे हुए हैं, तो वहां पे एक रेंज ऑफ क्वेश्चन बनता है कि बॉडी के किस सेगमेंट से किस सेगमेंट तक कौन सा पार्ट है।
मैच्योर अर्थवर्म होगा तो कितने सेगमेंट होंगे, क्लाइटेलम फॉर्म हो जाएगा तो कितने सेगमेंट है, नेफ्रिडिया के डिफरेंट टाइप्स हैं, तो किस टाइप का नेफ्रिडिया किस सेगमेंट में प्रेजेंट है, तो सेगमेंट की इंपॉर्टेंस है यहाँ। ओके, एनाटॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आपको पूरा डिटेल कहाँ पढ़ना है, उस चैप्टर में पढ़ना है। इज इट क्लियर? तो सेगमेंटेशन में कुछ ऑर्गन, जैसे अगर हम यहाँ पे बोले स्पर्मेथिका, तो इसका सेगमेंट कांस्टेंट है, मतलब फिक्स है, ये रिपीट नहीं होता। इज इट क्लियर? अगर हम बोल रहे हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, तो इसका रीजन फिक्स है, ये हर सेगमेंट में आपको नहीं दिख रहा है। लेकिन अभी दूसरी इमेज देखो, पहले समझ लो बेटा, क्योंकि मेटामेरिस वगैरह की गलती करते हो। अब यहाँ पे आपको बिना समझे बहुत सी चीजें ऐसी लग रही है कि हर सेगमेंट में वो रिपीट हो रहा है, लग रहा है ना? जैसे रेड वाली लाइन सभी सेगमेंट में गई, ये वाली लाइन एलिमेंट्री कैनाल सभी सेगमेंट में गई है। यहां से आप देखोगे तो इंटेस्टाइन है, इधर ऑर्गन का रिपीटेशन नहीं होगा, गिजर्ड, क्रॉप, फेरिंग्स, एसोफेगस, वो सब ऑर्गन है, डाइजेस्टिव कैनाल है, क्योंकि आप पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम में हो ना, तो हर बार रिपीट नहीं करो। लेकिन आप नेफ्रीडिया देखो, ये वाला पोर्शन लाइट ब्लू कलर का जो है वो आपको रिपीटेड दिख रहा है। वेसल्स आपको रिपीटेड दिख रही हैं, ये ट्रांसवर्स सेप्टा के मसल्स आपको रिपीटेड दिख रहे हैं, हर रेगुलर इंटरवल पे दिख रहा है। तो दिस इज ट्रू मेटामेरिज्म। एक्सटर्नली ग्रुप्स आपको दिखे, इंटरनली आपको ट्रांसवर्स सेप्टा से वो रिपीटेड हर सिस्टम हर सेगमेंट में रिवाइज किया हुआ दिखे। इज इट क्लियर? समझ में आया? जैसे इस इमेज में देखो, आप अभी जो मार्क करेंगे उस चीज पे फोकस करें, ठीक है? ये देखो, ये एलिमेंट्री कैनाल जा रही है, तो इंटेस्टाइन को शो किया, ठीक है। इसके आगे वाले पोर्शन में रहा होगा, गट वाला पोर्शन में आपका गिजर्ट आ जाएगा, उसी पोर्शन में आपका फेरिंग्स वगैरह आगे रहा होगा, एसोफेगस रहा होगा। तो इंटेस्टाइन वाले सेगमेंट से कट किया इसने, तो इंटेस्टाइन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ये वाला स्ट्रक्चर अभी क्या है वो छोड़ दो, लेकिन दोनों जगह आपको दिख रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड है। ये येलो वाली लाइनिंग, ये दोनों जगह आपको दिख रही है। ये पिंक वाली लाइनिंग दोनों सेगमेंट में आपको दिख रही है, रेड वाली लाइनिंग दोनों जगह दिखी। तो इंटरनली हमें क्या दिख रहा है, कुछ इंटूगमेंट वाले सिस्टम और कुछ फिजियोलॉजी वाले सिस्टम क्या दिख रहा है, रिपीटेड दिख रहा है। नर्व्स इसमें दिख रही है, नहीं दिख रही है? दिख रही है। ये येलो वाला नर्व ही है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, और इससे फाइन नर्व्स निकलेंगे। तो एक एक सिस्टम को देखते वक्त थोड़ा बहुत देखेंगे, बट अभी आपको समझ में आ रहा है एक्सटर्नली एंड इंटरनली ट्रू सेगमेंटेशन है। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओनली एनालिटिक। दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन में, इजी क्वेश्चन में भी आ जाता है, लेकिन वो इसी को किसी ऑर्गन सिस्टम से रिलेट करके कौन सा पोर्शन रिपीटेड है, कौन से रिपीट नहीं होते हैं, और क्योंकि अर्थवर्म डिटेल में आपको पढ़ना है, तो नेफ्रिडिया के टाइप्स वगैरह सेगमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पुट ऑन हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब जैसे देखो यहाँ पे ये रेड रेड लाइन आपको हर बार दिख रही है, इसका मतलब ब्लड की सप्लाई रिपीटेड एक ही तरीके से होती जा रही है। लेकिन कुछ कॉमन पाइपलाइन बिछी हुई है जो आगे वाले पोर्शन से पूरे बॉडी में लेके जा रहे हैं। क्लियर है? चलो और पढ़ो। इसी को बोलते हैं सीरियल होमोलॉजी। एक सीरीज में रिपीट हो रहा है, होमो मतलब सेम, लॉजी मतलब स्टडी, सेम ऑर्गन सेम कुछ सिस्टम जो हर सेगमेंट में रिपीट हो रहे हैं, कॉमन रहेंगे हर चीज के, उनकी स्टडी आप कर रहे हो तो सेगमेंट के बेसिस पे वो क्या शो करेंगे, सीरियल होमोलॉजी को शो करेंगे। इज इट क्लियर? हाँ बेटा, क्लियर है? तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल पार्ट्स आर रिपीटेड विद ईच सेगमेंट, दिस कंडीशन नोन एज सीरियल होमोलॉजी। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेगमेंट। अब देखो, कल कुछ क्वेश्चन छूट गए थे जहां से स्टार्ट कर रहे थे अपन क्लास को, प्लेटी हेलमिंथेस की लाइफ साइकिल समझने की कोशिश कर रहे थे। उसमें मैंने क्वेश्चन किया था कि उसके सेगमेंट को क्या बोलते हैं, ठीक है? जो सेगमेंट डिटैच हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, जो इन बिटवीन है उसको क्या बोलते हैं, एंड फ्रंट में जो एक ऐसे स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं। ये सारे क्वेश्चंस थे। तो खैर आज टाइम नहीं है, उस पर कल बात करेंगे, और ये सब आप दोनों रिलेट करेंगे क्योंकि पूरे वर्म्स खत्म हो जाएंगे। कल मैं क्लास स्टार्ट करने के पहले कुछ क्वेश्चन करूंगी। तो टर्मिनोलॉजी, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, किसमें क्या है, किसमें किस तरीके का सेंसरी सिस्टम डेवलप है, कौन सा ऑर्गन नया है, क्या है, वो मैं एकदम ऐसे फास्ट क्वेश्चन करूंगी, 10 मिनट का क्वेश्चन राउंड चलेगा, फिर ऑर्थोपोडा स्टार्ट हो, सारे वर्म्स खत्म हो जाएंगे, तो एक कलेक्टिव क्वेश्चन आपके प्रिपेयर होने चाहिए।
ओके। तो इस केस में वहां क्या था, न्यूज सेगमेंट इधर की तरफ आगे एंटीरियर साइड में ऐड हो रहे थे, यहाँ पे क्या होगा, न्यूज सेगमेंट पोस्टीरियर साइड में ऐड होगा। ओके बच्चा, दिस इज क्वेश्चन रिलेटेड टू एनी लीडर। सेगमेंट है तो आपको सोचना पड़ेगा ना कि कोई चीज पहले तो 10 सेगमेंट में रही होगी, आगे जाके इसमें 100 सेगमेंट हो रहे हैं, तो वो सेगमेंट कहाँ जुड़ रहे हैं, दिस इज द क्वेश्चन। तो हमेशा पोस्टीरियर साइड पे सेगमेंट जुड़ेंगे। In a metamerically segmented animals always takes place in the posterior part of the body. इसकी जनरल चीज हम आपको बताएं, आगे क्या हो गया है, सब चीज स्पेसिफिक हो गया, आगे इसकी नर्व रिंग आ चुकी है, आगे इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कुछ पार्ट आ गया है, आगे इसका फेरिंग्स बन चुका है। तो वहां पे आप ऐड करोगे तो क्या बढ़ेगा, फेरिंग्स बढ़ेगा। फेरिंग्स बढ़ा के हमारे कौन से काम, पीछे ऐड होगा तो इंटेस्टाइन बढ़ेगा। इंटेस्टाइन हमारा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करता है, तो अर्थवर्म में भी इंटेस्टाइन रोल प्ले कर रहा है। तो माउथ से खाना लेना है और इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्ट होना है वो वाला सेगमेंट आप बढ़ाते जाओ, ये फंडामेंटल है। तो पीछे की साइड से बढ़ाएंगे, अगर नए सेगमेंट ऐड होंगे तो उसमें बस सारे टिश्यू सिस्टम, क्योंकि मैक्सिमम रिपीट हो रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम रिपीट हो जाएगा, नई नर्व्स बनेंगी वो एड ऑन हो जाएंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम उसी में बढ़ता जाएगा, ग्रो होता जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि पहले सेगमेंट बना फिर सिस्टम आया होगा, पैरेलली ये सारी चीजें तो बन रही होंगी। क्लियर है? तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेगमेंट इन मेटामेरिकली सेगमेंट, ये स्यूडो मेटामेरिस की प्रॉपर्टी में क्या है, एंटीरियर एंड पे, स्कोलेक्स की तरफ, और यहाँ पे क्या है, पोस्टीरियर एंड पे। सेगमेंटेड एनिमल ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। रिलेशन फंडामेंटल इसका क्या है कि एनाटॉमी इंटरनली कुछ आगे के पोर्शन में डेवलप हो चुकी है, इसलिए ये यहाँ पे आगे ऐड नहीं हो सकती। ओके, जस्ट इन फ्रंट ऑफ लास्ट सेगमेंट, लास्ट सेगमेंट को बोलते हैं पाइजीडियम। अभी एक टर्म आ गया, अभी आप नोट कर लेना, पाइजीडियम। आगे को बोलते हैं प्रोस्टोमियम, माउथ के पहले, ठीक है। पेरिस्टोनियम, प्रोस्टोमियम, अर्थों पढ़ते वक्त डिटेल में पढ़े। अभी आप ये सोच लो कि लास्ट सेगमेंट को पाइजीडियम बोलते हैं, और जो रिपीटेशन हुआ एक्सटर्नली इंटरनली इसको सीरियल होमोलॉजी बोलो, सेम चीजें जो रिपीट हो रही है। नेक्स्ट आ जाओ, अपेंडेजेस पे आते हैं। जो लोकोमोटरी है, अगेन ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक का, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ सिटी ही इसका क्लासिफिकेशन होता है। क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ सिटी, एब्सेंस ऑफ सिटी एंड नंबर ऑफ सिटी, पॉली, ओलिगो एंड एब्सेंट, इस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है। काइटिनियस सिटी, काइटिनस का, काइटिन का डिपोजिशन मिलेगा, ओके। एंड लेटरल मस्कुलर अपेंडेजेस कॉल्ड पैरापोडिया फॉर लोकोमोशन। जैसे अभी हमने नेरिस का दिखाया था, तो नेरिस की ये बॉडी हो गई बेटा, एक सेगमेंट हम बना रहे हैं, एक सेगमेंट इधर हो जाएगा, एक सेगमेंट इधर हो जाएगा। तो नेरिस की बॉडी से जो जुड़ा हुआ है दैट इज पैरापोडिया, एंड पैरापोडिया पे जुड़ा हुआ क्या रहेगा, सीटी। आ रही बात समझ में? अब देखो आपके आसपास आपको मिलीपीड सेंटीपीड भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर के दिखते हैं, जो मैंने उस दिन भी बताया था। अब आप हिंदी में उसको क्या बोलते हो आई डोंट नो, लेकिन मिलीपीड सेंटीपीड बहुत तेज चलते हैं, कनखजूरा उसको बोलते हैं, ठीक है। उसमें भी इस तरीके के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, लेकिन वो ज्वाइंटेड लेग्स है उसके, वो आर्थ्रोपोडा में आता है। सेगमेंट आपको बाहर से दिखता है तो वो कंफ्यूज करता है एनेलिडा के साथ, लेकिन वो आर्थ्रोपोडा है, क्योंकि आर्थ्रोपोडा का नाम ही है, आर्थ्रो मतलब ज्वाइंटेड, पोडा मीन्स लेग्स। तो जिनके लेग ज्वाइंट हो वो आर्थ्रोपोडा में आ गए। ओके बच्चे, तो यहाँ पे पैरापोडिया है, अपेंडिस बाहर की तरफ निकला हुआ, पैरापोडिया पे सिटी, और केचुए के केस में आगे इमेज दिखा देंगे, ऐसे लेटरल सिटी डायरेक्ट लगा हुआ। तो केचुए की सिटी आपको दिखती भी नहीं है, वो तो एकदम वेंट्रल साइड पे उसके सरफेस को अटैचमेंट, सरफेस टेंशन और मेंटेन करने के लिए अवेलेबल है। लोकोमोशन वो किससे कर रहा है, मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन से कर रहा है। मैकेनिज्म देखा हम लोगों ने एनिमेशन में, समझ में आ रही बात? तो सीटी इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, काइटिन की बनी होती है, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट, एंड लेटरल मस्कुलर अपेंडेज। अब ये देखो, ये बॉडी का डॉर्सल हो गया, ऊपर से देखोगी तो इसके दूसरे साइड में वेंट्रल हो जाएगा। तो ये कहाँ है, लेटरल 1, लेटरल 2, दो साइड, ये दोनों हाथ मेरे कहाँ है, लेटरल है। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है ना, वही चीज है मतलब पैरापोडिया फॉर लोकोमोशन। और यही आपके पैरापोडिया जब स्विमिंग में हेल्प कर रहे हैं, तो स्विमिंग मतलब एक्वेटिक में लोकोमोशन को ही टर्म देते हैं स्विमिंग।
तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि लोकोमोशन बोल दिया तो गलत कर दो आप कि लोकोमोशन तो टेरेस्ट्रियल होता है। मूवमेंट विद डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज लोकोमोशन। ओके, बॉडी वॉल पे आ जाओ। क्यूटिकल, अब पता है पहले भी क्यूटिकल आ चुका है, तो क्यूटिकल का डिपोजिशन एपिडर्मिस लिविंग सेल से सिक्रेशन होगा एंड डिपोजिशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्यूटेनियस रेस्पायरेशन होता है। एक थोड़ा सा अभी लंग्स वगैरह डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन क्या हुआ आपका सरफेस रेस्पायरेशन में एस्केरिस प्लेटीहेल्मिन्थेस से ज्यादा इवॉल्व। तो उस केस में क्योंकि वो पानी से बाहर आ चुका है, टेरेस्ट्रियल है, तो अभी सरफेस को क्या रखना पड़ेगा, वेट, मॉइस्ट। समझ में आ रहा है? पानी में है तो नेचुरली वो पानी में है तो भीगा रहेगा ना बेटा, लेकिन वो टेरेस्ट्रियल आ गया तो जैसे आपको केचुआ देखा होगा तो हमेशा वो गीला गीला सा दिखता है ना, दिखता है ना। तो उसके सरफेस पे बाहर से कोई पानी छिड़क के तो नहीं जा रहा है, इसका मतलब देयर इज समथिंग, कुछ ऐसा सिक्रीट हो रहा है जो उसकी लेयर को मॉइस्ट बना के रखा हो। अब मॉइस्ट मतलब वाटर, वाटर मतलब गैसेस डिसॉल्व होंगी और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, बॉडी के अंदर आ जाएंगी, तो एक मीडियम की तरह वो वर्क करना चाहिए। इसलिए यहाँ पे आएंगी आपकी म्यूकस आएंगी, म्यूकस ग्लैंड होती है, यहाँ पे एल्बुमिनस ग्लैंड होती है, एल्बुमिन को सिक्रीट करती है। तो मॉइस्ट किस वजह से हुआ है, म्यूकस के सिक्रीशन की वजह से मॉइस्ट स्किन है क्यूटिकल। थिन, पतली रहेगी, इलास्टिक, इलास्टिसिटी रहेगी तभी तो वो मूव कर पा रहा है ना, नहीं तो रिजिड हो जाएगा अगर उसका बाहर का एक्सोस्केलेटन, तो फिर उसको वही मोल्टिंग करके निकल जाओ, छोड़ो बॉडी, घूमो अपना। ठीक है, तो इस तरीके का अपेयरेंस नहीं होता है, तो आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझो, रटना नहीं है। मॉइस्ट, थिन, इलास्टिक, तीनों का रोल है मूवमेंट में, तीनों का रोल है, गैसेस एक्सचेंज मूवमेंट इसमें वो हेल्प कर रहा है, इसलिए क्यूटिकल की लेयर को क्या बना दिया गया यहाँ पे, मॉइस्ट, थिन और इलास्टिक। इस तरीके का इलास्टिसिटी पहले नहीं दिया गया था ज्यादा, मूवमेंट इसका एस्केरिस के कंपैरिजन में फास्ट हो रहा है। एस्केरिस इतना तेज मूव करेगा तो हम लोग फील कर लेंगे मूवमेंट को बेटा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? जब वो ट्रैकिया से आया मैंने बताया तुम्हें कि एक ईचनेस लग सकती है, लेकिन हर केस में लग रही है ऐसा तो नहीं है, वरना सभी लोग खांसते और वर्म होता बाहर मुंह से निकलते रहते। समझ रहे हो? लेकिन यहाँ क्या है, मूवमेंट बढ़ गई, देख रहे हो, आपको मूवमेंट दिखता है। स्नेक के केस में वो भागता हुआ दिखेगा, इंसेक्ट के केस में वो उड़ रहा है, दौड़ रहा है। कभी कॉकरोच को धीरे धीरे चलते हुए देखा है? या तो वो रुका रहेगा या तो वो आपसे तेज भागे। ओके, जब तक आप हिट उठाओगे पता नहीं कहाँ चला। तो उस तरीके की चीजें क्या है, वो एडॉप्टेशन है, और ये सब क्या है ना, अपने को प्रे प्रिडेशन के कॉन्सेप्ट में, कोई बचाने के लिए दौड़, कोई बचने के लिए दौड़ रहा है, कोई पकड़ने के लिए दौड़ रहा है। टाइगर हमेशा पकड़ने के लिए दौड़ रहा है, फास्टेस्ट है ना एनिमल में, तो वो पकड़ने के लिए दौड़ रहा है, और बाकी सब उसको उससे बचने के लिए तेज दौड़ने लगे। तो ये सब डेवलपमेंट में धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो मॉइस्ट, थिन, इलास्टिक, एल्बुमिनाइड नेचर, एल्बुमिन टर्म कहाँ से आएगा, एल्बुमिन इज अ प्रोटीन बेटा, है ना। तो प्रोटीनेशियस नेचर की होगी, गैसेस एक्सचेंज में रोल प्ले करेगा। एपिडर्मिस, क्यूटिकल एपिडर्मिस का सिक्रेशन है, तो एपिडर्मिस जस्ट क्यूटिकल के लेयर के नीचे लिविंग लेयर है, दैट सिक्रीट्स डेड क्यूटिकल आउटसाइड। ये सब क्वेश्चन हमारे बच्चे गलत नहीं करते और तुम में भी नहीं करना। समझ में आई? कहाँ से तुम लोग घूम के आ रहे हो? मसल लेयर, मसल लेयर्स कैसी है, डेवलप्ड है। एस्केरिस में भी आ चुकी थी, मसल लेयर थी, याद है। प्लेटी हेलमिंथ में भी आ चुकी थी, एस्केरिस से ज्यादा डेवलप थी। टाइप्स में सर्कुलर थी, लॉन्गिट्यूडनल थी, ऑब्लिक थी। तो जैसे ही हम मसल बोले तो कहाँ से ओरिजिन हुआ है वहां से आप पूरा रिलेट किया करो। ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल रहेगा। एस्केलमेंथीज में क्या है, सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है। और प्लेटी में सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल, ऑब्लिक, तीन थी। तो यहाँ पे क्या है, कंटेन मस्कुलर लेयर वेल डेवलप्ड रहेगी, मस्कुलर मूवमेंट क्योंकि शो करता है, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स विच हेल्प इन लोकोमोशन, ऑल मसल फाइबर। अब मसल फाइबर आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान रखना है, मसल सेल को ही मसल फाइबर बोलते हैं। जैसे आप बोलते हो ना कि स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गन, अगर हम लीवर बोलें तो आप क्या बोलोगे, हेपेटोसाइट, ठीक है। नर्वस सिस्टम हम बोलेंगे तो आप क्या बोल दोगे फटाफट, न्यूरॉन।
क्लियर। उसी तरीके से मसल्स बोलते हुए कौन सी सेल आती है, मसल फाइबर। तो मसल फाइबर एक सेल है बेटा, ओके। मस्कुलर सिस्टम की सेल को मसल फाइबर बोलते हैं। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि कोई फाइबर है वो हम बताएंगे, वो फाइबर जैसे स्ट्रक्चर है इसलिए उसको सेल बोलते हैं, ओके। सेल को फाइबर बोलते हैं। तो मसल फाइबर्स आर स्मूथ। स्मूथ क्या होता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट करने वाली मसल्स होती है। जैसे इसको तुम बहुत खूबसूरत एग्जांपल है, अगर हम कहें कि तुम्हारा हार्ट बीट तुम्हारे कंट्रोल में होता है, तो तुम कैसे खेलते खेलते या सुपर एक्साइटेड कहीं पे हो, सो गए, भूल गए, हार्ट धड़कना ही भूल गया, हमारी तो छुट्टी हो जाएगी। तो ऐसी जगह पे मसल्स क्या दी गई है, इनवॉलेंट्री कंट्रोल वाली, आपकी मर्जी से हटा दिया गया। जैसे आप सोचो कि खाना आप खा रहे, तो मुंह में खाना लेके बैठना चाहो, थप्पड़ खा रहे, मम्मी की जैसे छोटे पे थप्पड़ पड़ा होगा सबको, टीवी वी चलती है, बहुत धीरे धीरे चबाते खाना, सब बच्चों की आदत होती है, ठीक है। जब तक एक आध थप्पड़ कोई मार के ना जाए, टीवी बंद ना हो जाए, तब तक स्पीड फास्ट नहीं होती है, ठीक है। अभी भी मेरे यहाँ भी है, कृषु की और डुग्गा की दोनों की यही आदत। महाभारत का एक पूरा एपिसोड खत्म हो जाएगा, उनके दो रोटियां ही चलती हैं। तो दिस इज लाइक कितना स्लो प्रोसेस कर रहे हो, तो यहाँ तक आपकी मर्जी है, लेकिन खाना यहाँ गया और आप सोच लो कि हम यहीं पर रोक के रखेंगे, उसको नीचे नहीं जाने देंगे, तो दैट इज नॉट इन योर विल, आपकी इच्छा के अगेंस्ट है वो। अब वो नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर लिया, तो यहाँ से क्या है, इनवॉलेंट्री मसल्स है, वो अपने आप पेरिस्टालसिस कर रही है और खाना आपका आगे की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि अब बिना वॉमिटिंग के, और कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें खाना आप बाहर निकालो डालने के बाद। इज इट क्लियर। तो वो हम क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि वो आप अपनी इच्छा से नहीं कर सकते, वो क्या हो जाता है, इनवॉलेंट्री। तो स्मूथ मसल एक टाइप की मसल्स हैं बेटा, जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट को करती हैं। अनैच्छिक, हिंदी इसकी बड़ी प्यारी है, अनैच्छिक मांसपेशियां, ठीक है। वॉलेंट्री मूवमेंट करने वाली ऐच्छिक मांसपेशियां, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग, जैसे हम ये हिला रहे हैं, तो ये मेरी इच्छा में, एक लिमिट के बाद नहीं है। दर्द जब मेरा नर्वस सिस्टम बोलेगा कि नीचे कर लो, नहीं तो हाथ टूट जाना है, पैरालिसिस हो जाएगा, तो ये हमारी इच्छा के अगेंस्ट जाएगा। लेकिन मूवमेंट क्या है, ऐच्छिक है, हम कैसे मूव करा रहे हैं, तेज हाथ चला रहे हैं, डांस कर रहे हैं, डांस के मूव्स हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। किसी को थप्पड़ मारना है तब मूवमेंट हमारे कंट्रोल में है। तो वो सब मसल्स कैसी है, हमारी वॉलेंट्री मसल्स, ओके। विच हेल्प इन लोकोमोशन, ऑल मसल फाइबर्स आर स्मूथ। अब देखो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, समझने की कोशिश करो, और इस तरीके की बहुत चीजें आगे देखनी है, समझना ही है लेयर, तो जरा ओपन हो। तो यहाँ पे हम क्या बताएं आपको, क्यूटिकल का डिपोजिशन नंबर 1, क्यूटिकल वेट है, मॉइस्चर है, तो उसके लिए कुछ ओपनिंग होने चाहिए, कुछ पोर होना चाहिए। जैसे आपके स्वेट ग्लैंड से पसीना आता है, तब आपके बाहर पसीना दिखता है ना आपको, बाहर से तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, वो तो टेम्परेचर के रिस्पॉन्स से अंदर से सिक्रीट हुआ है। ऑयली स्किन जिनकी होती है वो फील कर सकते हैं, बहुत ऑयल सर फील होता है, वो सब सिबेसियस ग्लैंड से रिलीज हो रहा है। तो ऊपर के साइड में पोर है उनके, तो वेट जब ये हुआ तो म्यूकस सेल है, यहाँ पे देखो म्यूकस ग्लैंड सेल, ऐसे सभी एक्सोक्राइन ग्लैंड को, फर्स्ट टाइम में ग्लैंडुलर सिस्टम भी इसमें ही आया है, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, जिसमें सिक्रीशन आए, डिपॉजिट हो और किसी डक्ट के थ्रू बाहर जाए, दैट इज एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन कैसा होता है, सिक्रीट करो, सेल के बाहर निकालो, ब्लड में भेज दो, अब ब्लड ले जाएगा, कोई डक्ट सिस्टम नहीं बनाना है उसके। तो क्यूटिकल हो गया बेटा, और ये पूरी क्या हो गई आपकी, एपिडर्मिस हो गई। एपिडर्मिस में एल्बुमिन सिक्रीट करके, जब हम क्वेश्चन में आपको बताए कि एल्बुमिनाइड नेचर, तो इसका मतलब कोई एक सेल वहां पे स्पेसिफिक वर्क कर रही है एल्बुमिन के सिक्रेशन का। इज इट क्लियर। तो एल्बुमिन इज अ प्रोटीन जिसका फॉर्मेशन एल्बुमिन ग्लैंड सेल में हो रहा है, ये भी रिलीज होगा, क्यूटिकल का कंपोजिशन में मिक्स हो जाएगा। फिर सपोर्टिंग सेल, बेसल सेल, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये सब छोड़ दो, अभी फिजियोलॉजी में बात करेंगे, एनाटॉमी में बात करेंगे। फिर सर्कुलर मसल की लेयर दिख रही है, तो ये वाला जोन क्या हो गया, मस्कुलर हो गया। ये क्यूटिकल नॉन लिविंग, ये एपिडर्मिस, ये क्यूटिकल, ये मस्कुलर। मस्कुलर के दो टाइप, आउटर सर्कुलर, इनर लॉन्गिट्यूडनल। ये सब वही जो मैंने बोला ना, 300 आपको सीक्वेंस याद करने हैं बायोलॉजी में, आउटर टू इनर, उसी का ये पार्ट है, ओके। एंड देन उसके बाद सर्कुलर, क्योंकि यहाँ पे ब्लड सिस्टम आ चुका है, तो सर्कुलर आ जाएंगे मसल स्ट्रैंड जो रिलेट करेंगे ब्लड वेसल्स के साथ।
बॉडी कैविटी फर्स्ट टाइम ट्रू सिलोम आया है तो उससे रिलेटेड आपको कुछ चीजें याद रखनी है। बॉडी कैविटी है, लेकिन जब आप सेगमेंट बोल रहे हो इसका मतलब उसी कैविटी को डिवाइड करने के लिए वॉल बनी हुई है, अंदर सेप्टा बना हुआ है। इज इट क्लियर? और ट्रू सिलोम है, क्लियर? ट्यूब विद इन ट्यूब है। अब ट्रू सिलोम आ गया तो अब क्वेश्चन एंटर करेगा। प्रोटोस्टोम वाला तो एंटर कर चुका था एस्केरिस में ही, ठीक है, कि प्रिमिटिव माउथ बनेगा पहला या एनस बनेगा। जब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया तो माउथ हो गया या एनस हो गया, ये क्वेश्चन ऐड हो गया। तो अभी हम जान रहे हैं कि प्रिमिटिव में माउथ पहले बनता है, तो ये भी क्या है? प्रोटोस्टोम है। ओके, अब बात ये आती है कि कैविटी ट्रू है तो जो दो आपने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन अराइज होगा कि ये साइजोसील कैविटी है या दूसरा क्या होगा? एंट्रोसिल। वेरी गुड, ठीक है, साइजोसील है या एंट्रोसिल है, ये क्वेश्चन यहाँ पे आएगा क्लासिफिकेशन के लिए। तो आपको इसके स्पेसिफिक आंसर क्या मिलेगा? साइजोसील कैविटी है। पहले क्या आ चुका है? प्रोटोस्टोम है, यहाँ लिखा नहीं है, आपको लिख लेना है। प्रोटोस्टोम, साइजोसील एंड ट्रू सिलो। यू का मतलब मॉडर्न, एडवांस। एडवांस को यहाँ पे अपन लोग क्या बोलते हैं? ट्रू। इतनी बात क्लियर? हम्म, अब बॉडी कैविटी कहाँ है बेटा? एडल्ट में आएगी। एम्ब्रियो में लेयर, मेसोडर्म, एडल्ट में उसके स्प्लिटिंग से बने हुए। सीजोसील हमने बोला तो मतलब स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, और मेसोडर्म की जो सेल बनेंगी नई वो एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में मेसोग्लिया में फॉर्म हो जाएंगी। विदाउट एंडोडर्म, एंडोडर्म से नहीं ओरिजिन होगी, तो एंडोडर्म से जब ओरिजिन होगी तो उसको हम एंट्रोसील बोलेंगे। क्लियर? सिलोम डिवाइडेड, तो ये एडल्ट में बात होगी बेटा, बाय ट्रांसवर्स सेप्टा इनटू कंपार्टमेंट, तो ये क्या होगा बेटा? आपके इनर सेगमेंट बन जाएंगे। ओके, लेकिन देखो जब सेगमेंट बन रहा है तो भी यहाँ से सप्लाई तो जा रही है ना, हर रूम में लाइट की सप्लाई जा रही है। उसी तरीके से आप समझो एलिमेंट्री कैनाल इसी सेप्टम के थ्रू जा रहा है। जब हम वेंट्रल नर्व कॉर्ड बोलेंगे तो वो इन सेप्टम के थ्रू जा रही है, तो मतलब वॉल है लेकिन कुछ को अलाउ भी कर रहा है, तो उसमें पोर बना दो आप और वहां से वो सिस्टम गया होगा और उसके किनारे किनारे सेप्टा होगा और बीच में उस कंपार्टमेंट में कैविटी होगी, लेकिन कंप्लीट कैविटी पूरे बॉडी में है। फिर से हम इमेज दिखा के समझाते हैं, समझो यहाँ पे ये वाला जो ब्राउन वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये कैविटी है। कौन सी? सिलोमिक कैविटी, बॉडी कैविटी। फ्लूड होगा इसमें, अगेन ये हाइड्रोस्केलेटन का वर्क करेगा, सिलोमिक फ्लूड यहाँ पे भर दें। फिर हम कह रहे हैं हमने इस सिलोमिक फ्लूड को कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया, लेकिन हम यहाँ पे ये भी तो देख रहे हैं कि ये इस कंपार्टमेंट से इस कंपार्टमेंट पूरा जा रहा है, इसका मतलब उस सेप्टा में पोर भी है जो अलाउ कर रहे हैं, लेकिन जिसको अलाउ कर रहे हैं उसी को अलाउ कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो बह रहे हैं। ओके, वो रिजिड स्ट्रक्चर एक बना चुके हैं, पॉल है। क्लियर है बच्चों? तो ट्रांसफर सेप्टा इनटू कंपार्टमेंट, इनर सेगमेंट, बाहर की तरफ एनुलाई, अंदर की तरफ ट्रांसफर सेप्टा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एनालिडा एंड ट्रू मेटामेरिस का कैरेक्टरिस्टिक है। इट इज फिल्ड विद फ्लूइड नोन एज सिलोमिक फ्लूइड दैट सर्व एज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। अब अर्थवर्म आपको क्यों ऐसा दिख रहा है राउंड जैसा? उसको वो फ्लैटेंड क्यों नहीं हो जा रहा है? उसके अंदर कैविटी है, कैविटी में पानी भरा हुआ है, मतलब सॉल्ट वगैरह सब है, सिलोमिक फ्लूइड भरा हुआ है। अब अर्थवर्म में हम लोग तो क्या सब डाइसेक्शन वगैरह किए हुए हैं, तो सिर्फ एक पिन मारने का एक एक्सपेरिमेंट यही हो जाता है। तो पिन मारोगे तो ब्लड आएगा या कौन सा फ्लूइड आएगा, ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब आपकी पिन पड़ी कहाँ है, इस पे उसका आंसर डिपेंडेंट था। तो हम लोगों को पिन मारवाते वक्त वो ध्यान रखते थे कि हम सिलोमिक फ्लूइड में पिन मार रहे हैं, तो ब्लड की जगह आपको ट्रांसपेरेंट सा सिक्रेशन, जैसे अपन ने सैप वाला एक्सपेरिमेंट देखा था, ब्लीडिंग वाला, प्लांट के केस में, कि कट लगाओगे तो वहां से सेल सैप बाहर आएगा। उसी तरीके से आपने एक पिन लगाई तो अर्थवर्म से फ्लूइड निकला। ओके, वो क्या होगा? उसका सिलोमिक फ्लूइड होता है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिलोमिक फ्लूइड का एक्सपेरिमेंट है वो। क्लियर है? समझ में आया? तो जो सिलोमिक कैविटी है, सिलोमिक कैविटी दोनों तरफ मेसोडर्मल ओरिजिन की लाइनिंग है, एक आपकी गट की लाइनिंग हो जाएगी आउटर, एक आपकी बॉडी वॉल की इनर लाइनिंग हो जाएगी। अब आया है ये ट्रू सिलोम।
जिसमें दोनों तरफ मेसोडर्मल ओरिजिन की लाइनिंग प्रेजेंट है। इज इट क्लियर? ह्यूमन के केस में यही आगे जाके पेरिटोनियम बन जाएगा, सारी आपकी कवरिंग, एंड ये आपका बन जाएगा एपिथेलियम ऑफ गट, गट की बाहर की लेयर। अंदर की लेयर एंडोडर्म से आएगी, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को अंदर से बनाने वाली जो रहेगी वो एंडोडर्म से आती है, बाहर से जो बनाएगी वो मेसोडर्म से आएगी। क्लियर? ये हो जाएगा एंडोथीलियम, ये हो जाएगा एपिथेलियम। जो गट के चारों तरफ है वो एपिथेलियम, और जो बॉडी वॉल के अंदर की तरफ होता है, ह्यूमन में ज्यादा अच्छे से तुमको को समझा देंगे, वहां पे हम उसको बोलेंगे पेरिटोनियम। तभी ये वर्ड पे बन जाए। ओके, समझ में आ रहा है इतना? तो ये ट्रू सिलोम आ गया। और एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या दिखेगा आपको? वो जो इमेज था, सिलोम ऐसे दिखेगी, सिलोम के दोनों तरफ, चारों तरफ आपको रेड वाली लेयर दिख रही थी, यहां से लेके ये सब रेड रेड था, ठीक है, और बीच में ये कैविटी थी, तो ये रेड वाली लेयर चारों तरफ होनी चाहिए। दैट इज ट्रू सिलोम। इसको ऑटो पे कर दो तो ठीक है। अब आप ये फिर से समझो, तो यहाँ पे वेल डेवलप्ड आपको ऑर्गन सिस्टम भी दिख रहा है, लेकिन आपको कैविटी पे फोकस करना है, तो कैविटी के टाइम आप कैविटी पे फोकस करो। दिस इज कैविटी, ओके। ये गट है, तो गट के बाहर, बॉडी वॉल के अंदर, ये आपने डेफिनेशन पढ़ी। ओके बच्चा, तो अब ट्रू कैविटी बन गई। तो गट इंटरनल ऑर्गन है, पेरिटोनियम वर्ड आया है यहाँ पे, बस ये अभी आप इग्नोर करो इसको। मसल्स, एक्टोडर्म एंड ट्रू सिलोमेट हो गया है। ओके, अब इस तरीके के इमेजेस आपको आगे एनाटॉमी में पढ़ने होंगे। अभी हम आपको फिर से फोकस करा दे कि दिस वन इज कैविटी, ये कैविटी है। अब यहाँ पे आपको दो कैविटी क्लियर दिख रहा है, ट्यूब विद इन ट्यूब चल रहा है, तो एक ये वाली ट्यूब हो गई, एक ये वाली ट्यूब है, तो दोनों ट्यूब के बीच की कैविटी क्या है? सिलोमिक कैविटी है। अंदर वाली ट्यूब के अंदर वाली कैविटी क्या है? एलिमेंट्री कैविटी है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम की कैविटी है ना बेटा ये तो एक कट किया हमने, कट करेंगे तो हमें ट्रांसफर सेक्शन में ये राउंड दिख रहा है, और ये सब क्या अपेंडिसेस दिख रहा है आपको। इज इट क्लियर? चलो, अब हो गए स्पेसिफिक फीचर हो गए और जनरल फीचर भी हो गए। नाउ सिस्टम को देख लेते हैं। तो डाइजेस्टिव ट्रैक का आंसर हमें पहले ही मिल गया, जब ट्यूब विद इन ट्यूब हमने बोला, तो इसका मतलब कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक यहाँ पे प्रेजेंट है। बोथ माउथ एंड एनस प्रेजेंट। स्ट्रेट, स्ट्रेट है मतलब स्टार्टिंग से लेके अंत तक सीधा है एकदम, जैसे वर्म का साइज होगा उसी तरीके से एलिमेंट्री कैनाल है। ऑर्गन अलग अलग है क्योंकि ऑर्गन सिस्टम आ चुका है। ओके बच्चा, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर वेल डेवलप्ड। फर्स्ट टाइम डाइजेस्टिव ग्लैंड एनालिडा में है। डाइजेस्टिव ग्लैंड मतलब ऐसी ग्लैंड्स हैं, अभी पहले इससे क्या रहेंगे? सेल रहेंगे। ग्लैंड बनेंगी तो कुछ सेल का गुच्छा बनेगा, और वो एक ही तरीके के सिक्रीशन को सिक्रीट करेंगे, फॉर्म करेंगे, और उस ग्लैंड की फिर डक्ट होगी। ओके बच्चा, एंड कभी कभी सेलुलर ग्लैंड भी होती है, कभी कभी मल्टी सेलुलर ग्लैंड भी होती है। तो ह्यूमन में आते आते अपन कॉम्प्लेक्सिटी तक बढ़ते जाएंगे। क्लियर है बच्चा? अभी आपको बस ये समझना है कि डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करने के लिए, म्यूकस को सिक्रीट करने के लिए ग्लैंड्स का फॉर्मेशन हो चुका है। आर डेवलप्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन एनालिडा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम वाले सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। गट हैज बोथ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। कंपेरेटिव ध्यान रखो, एस्केलमेंथीज में क्या था? फेरिंग्स मस्कुलर था सिर्फ, ओके। उसके बाद इंटेस्टाइन नॉन मस्कुलर थी, अभी क्या हो गया? पूरी गट मस्कुलर है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट आएगा। ओके बच्चों, तो गट हैज बोथ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। अब हम जिसको कहेंगे उसको फोकस करना। सिर्फ आप इस कलर वाले चीज को देखो, लाइट ब्राउन, पूरा हम नहीं मार्क कर रहे, ओके। आप देखो तो ये स्ट्रेट है, एक ओपनिंग माउथ है, लास्ट ओपनिंग एनस है, पूरा फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर एंड तक आपको दिख रही है। क्लियर? समझ में आ रहा है? ट्यूब विद इन ट्यूब समझ में आ रहा है, एक ब्राउन वाली ट्यूब है, एक लाइट ब्राउन वाली ट्यूब है। कैविटी समझ में आ गया, ब्राउन वाले के इनर लेयर और लाइट ब्राउन वाले के आउटर लेयर के बीच में कैविटी है। सेप्टेशन समझ में आ गया। क्लियर है? चलो, यहाँ पे दो चीज आप ध्यान रखना, क्रॉप एंड गिजर्ड। यहाँ पे नहीं भी पढ़ोगे तो 7 चैप्टर में पढ़ना है।
क्रॉप और गेजर्ट क्या होते हैं? प्रिमिटिव स्टमक है। अब स्टमक का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए तो ग्लैंड बन गई ना। अब ये डाइजेशन का लोकेशन डिसाइड हो गया, प्रिमिटिव स्टमक, दोनों को मिला के बोल। अब क्या होता है, चलो टाइम आज कम है इसलिए खत्म कर लेते हैं। ठीक है, एक पॉइंट बस बताते हैं कि अब इसका फूड क्या है। ये मिट्टी के साथ में खा रहा है कुछ भी, तो मिट्टी को ले रहा है। मिट्टी में क्या होंगे? सॉइल पार्टिकल होंगे, वो तो डाइजेस्ट नहीं होंगे ना। सोचो, वो डाइजेस्ट नहीं होंगे ना बेटा, तो वो इसमें कैसे वर्क करेंगे? एक, जैसे आप कुछ चीज आपको पीसनी है, तो आप उसको कैसे करते हो? बहुत स्मूथ अगर पीसना है तो आप ज्यादा देर तक ग्राइंडर करते हो ना। तो इसमें भी उसी तरीके से है, मिट्टी पीसेंगे नहीं, लेकिन उसके साथ जो सब्सटेंस आ रहा है उसको पीसने के लिए वो मिट्टी के पार्टिकल रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे जब जैसे कोई चीज स्क्वीज किया है, टोमेटो सॉस के बॉटल से स्क्वीज करके सॉस निकलता है, ठीक है। तो जब इस तरीके का मसल्स का मूवमेंट होगा तो वो आपस में कोलैप्स करेंगे, कोलाइड करेंगे, वहां पे सॉइल पार्टिकल और फूड पार्टिकल दोनों, समझ रहे हो? तो ये दांतों की तरह काम करते हैं, ये मैकेनिकल डाइजेशन करते हैं। चलो, नहीं नहीं भी समझ में आया तो भी इसको स्किप कर। नेक्स्ट सिस्टम आ जाओ, रेस्पायरेशन। स्किन पढ़ाते वक्त ही बताया कि स्किन वेट रहेगी, क्यूटेनियस रेस्पायरेशन करेगा। ओके, अब जो एक्वेटिक है उसमें क्या होता है? प्रिमिटिव गिल्स का फॉर्मेशन दिखेगा, तो ब्रैंकियल रेस्पायरेशन को वो शो करेंगे, नेरिस वगैरह इसमें आ जाएंगे। क्यूटेनियस रेस्पायरेशन, अर्थवर्म। ब्रैंकियल रेस्पायरेशन, नेरिस। ओके, ब्रैंकियल्स आप ऐसा समझ लो कि ट्रैकेरी सिस्टम का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, और उसमें वहां पे क्या होता है? गिल्स होते हैं। एक्वेटिक में गिल्स होते हैं ना, गिल सुना है ना, मछली में गिल्स देखा है, तो वही गिल की बात हो रही। प्रिमिटिव टाइप का आ गया, सम हैव गिल्स, ब्रैंकियल रेस्पायरेशन। तो ये डायरेक्ट फिर क्वेश्चन है, क्यूटेनियस रेस्पायरेशन एंड ब्रैंकियल रेस्पायरेशन इज इनिशियली रिपोर्टेड इन विच किंगडम फाइलम? एनालिडा। सर्कुलेटरी सिस्टम फर्स्ट टाइम आया है और डेवलप आया है, ये हमेशा ध्यान रखना। सीक्वेंस में आप इसको गलती कर जाओ, ओपन टाइप का कर जाओगे, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज टाइप एंड पल्सेटाइल हर्ट। पल्सेटाइल मतलब जो आप बोलते हो ना, धक धक, पल्स, बीट चल रही है जो, दैट इज पल्सेटाइल। ओके, टर्म याद रखना। प्रेजेंट हर्ट नहीं होता है, एक्चुअली ये क्या है? लार्ज ब्लड वेसल्स हैं, साइज में बड़ी हैं, मसल्स है ही, तो वो क्या कर सकते हैं? स्क्वीज, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स। द ब्लड इज रेड विद हीमोग्लोबिन लाइक पिगमेंट। हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, अभी इनिशियली हीमोग्लोबिन नहीं आएगा। देखो जहां पे ज्वाइंट है वहां पे, तो इनिशियली अभी हीमोग्लोबिन पिगमेंट नहीं आया है, हीमोग्लोबिन लाइक पिगमेंट है, एरिथ्रोक्रोरिन। एरिथ्रोक्रोरिन, और एरिथ्रो वर्ड जहां पे आता है आपको पता है वो रेड पिगमेंट से आया, ये सब हम कई बार बता चुके हैं। साइनिन वर्ड आएगा तो ब्लू पिगमेंट। ओके, क्लोरीन वर्ड, क्लोरो वर्ड आएगा तो ग्रीन पिगमेंट। तो इस तरीके से आप एरिथ्रोक्रोरिन, हीमोग्लोबिन लाइक पिगमेंट, और अभी आरबीसी नहीं आई है, तो ये कहाँ रहेगा? प्लाज्मा में डिसॉल्व रहेगा। यू नो प्लाज्मा, ब्लड का लिक्विड पार्ट क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। तो एरिथ्रोक्रोरिन डायरेक्ट डिसॉल्व इन प्लाज्मा। आरबीसी एब्सेंट रहेगी। हम लोगों में क्या है? आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है। ओके, तो उस तरीके की सेल अभी यहाँ डेवलप नहीं हुई है। एक और पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोक्लोरिन। अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम में बताएंगे पिगमेंट और ब्लड का कलर। नॉर्मली आप सोचते हो कि ब्लड मतलब लाल कलर, ऐसा नहीं है। सारे एनिमल में ब्लड रेड कलर का नहीं है, तो पिगमेंट के अकॉर्डिंग ब्लड कलर डिसाइड होता है। जैसे ये क्लोरोक्लोरिन अगर ज्यादा हो जाएगा तो ब्लड जो है वो स्लाइटली, अगर इस केस में हम बात करें तो ग्रीनिश रेड दिखेगा। रेड तो है ही, ग्रीन वाला ज्यादा हो गया तो वो ग्रीन तो नहीं हो जाएगा, तो ग्रीनिश रेड दिखेगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? पिगमेंट डिसाइड कर रहा है कि ब्लड का कलर कैसा हो। इट हैज अमीबॉइड कार्पसेल्स। अभी डब्ल्यूबीसी वगैरह तो डेवलप होगी नहीं, ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट, ये सारी सेल नहीं आएंगे,
लेकिन इनिशियली क्या आ चुका है, अमीबॉइड कार्पसस। कार्पसस वर्ड यूज करते सेल की जगह ब्लड सिस्टम में। ओके, व्हाइट ब्लड कार्पसस, रेड ब्लड कार्पसस, ऐसे। अब आप यहाँ पे देखो तो एक यहाँ पे मैंने एक इमेज लगाया, आई हैव गॉट 5 हर्ट टू पंप माई ब्लड। तो इनिशियली एवोल्यूशन में सबसे पहले आया और ये क्या कह रहा है, मेरे पास 5 हर्ट है। ओके, क्लियर है? तो उसको आपको समझना है, ये हार्ट इस तरीके से अरेंज्ड है। ओके बच्चा, क्लियर है? अब ये लार्ज वेसल्स हैं, ये सब लार्ज वेसल्स हैं। ये हार्ट अगर सप्लाई देगा तो इसको देगा सप्लाई, कलर चेंज करते हैं, ये सप्लाई दे रहा है इसको, ये मसल्स मूव करेंगे, इसकी वेसल्स की लेयर मूव करेंगी, मस्कुलर लेयर रहेंगी, वो मूव करेंगी तो फिर से इसको पंप कर देंगे, बाहर आ जाएगा ये। यही हो गया पल्सेटाइल। अभी इनको ऑक्सीजन यहाँ से तो डिजोल्व करना नहीं है, ऑक्सीजन तो सब जगह से आ रहा है, सरफेस से। ऑक्सीजन की अभी इनको टेंशन नहीं है। तो लंग्स वाला जो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो सब चीजों का तो अभी कहीं नामो निशान नहीं। इज इट क्लियर? तो सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है पिगमेंट, रेड कलर होना, क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम आना, नंबर ऑफ हार्ट आप वहां पे कवर हो जाएगा एनाटॉमी। एक्सक्रीटरी सिस्टम वाया नेफ्रीडिया है, और नेफ्रीडिया अब इवॉल्व हो चुके हैं। आप देख रहे हो हर चैम्बर में नेफ्रीडिया आ गया, और यहाँ पे ब्लैडर और एक इवॉल्व सिस्टम टाइप का ये हो चुका है। तो ये कोई सेल नहीं है, इट इज नाउ कंप्लीट इनटू अ एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, इसको बोलते हैं मेटानेफ्रीडिया। पहले क्या हम लोग बोल रहे थे, प्रोटोनेफ्रीडिया। ठीक है, तो मेटानेफ्रीडिया बोलो, नेफ्रीडिया बोलो, और सिंगल को नेफ्रीडियम बोलो, एक ही बात हो जाएगी। फर्स्ट टाइम किसमें रिपोर्टेड हुआ, एनेलिडा में। दे आल्सो हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन। तो एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन दोनों काम कर रहे हैं। एक्सक्रीटरी मैटर जो अब वाटर में है, उनका क्या हो जाएगा, अमोनिया। एक सिंपल सा फिनोमेना मैंने समझाया था, अमोनिया मोर टॉक्सिक है, तो उसको रिलीज करने के लिए ज्यादा वाटर चाहिए। जो वाटर में रह रहे हैं वो विदाउट उसको कन्वर्जन में यूरिया में कन्वर्ट करने में एनर्जी लगाने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा वाटर यूज करके उसको रिमूव कर ले रहे बॉडी से, क्योंकि उनको वाटर की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाहर वाटर की प्रॉब्लम होगी, ज्यादा वाटर पियेंगे तो अमोनिया रिलीज होगा। तो एनर्जी को यूज किया किसमें, अमोनिया को कन्वर्ट कर लिया यूरिया में, एंड यूरिया के बाद यूरिक एसिड आ जाता है। ओके बच्चा, तो एक्वेटिक वाले क्या है यहाँ पे, अमोनोटेलिक, लिख लो, हम पहले टर्म बचा चुके हैं। और यूरिया वाले क्या है, आपके टेरेस्ट्रियल है, जो लैंड पे रह रहे हैं, तो वो वाटर पी नहीं रहे हैं, वो टेरेस्ट्रियल मूवमेंट कर रहे हैं, मॉइस्चर पे डिपेंडेंट है, वाटर की कम रिक्वायरमेंट, मतलब कम सप्लाई उनको मिल रही है। तो वो क्या कर रहे हैं, इंटरनल एनर्जी को यूज करके अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर लिया, तो वो बॉडी के लिए लेस टॉक्सिक हो गया कंपेरेटिवली टू अमोनिया। और यूरिक एसिड के कंपेयर में मोर टॉक्सिक होता है यूरिया। तो टॉक्सिसिटी अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। एनर्जी, अमोनिया को बनाने में सबसे कम एनर्जी लगती है, यूरिया को बनाने में उससे ज्यादा, यूरिक एसिड को बनाने में सबसे ज्यादा। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम ये सब कराएंगे तुमको, अभी मत नोट करो। बस आपको ये यहाँ पे देखना है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो 2 टाइप्स के। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं अपन, ये तो हम समझा चुके हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बेटा। नेफ्रोस्टोम, नेफ्रोस्टोम इंटरनल ओपनिंग को शो करता है, एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट के, मतलब सेप्टा को क्रॉस करते हैं। ओके, नेफ्रीडियोपोर, यू नो पोर, बाहर की तरफ ओपन होगा, तो हर सेगमेंट में आपको नेफ्रीडियोपोर दिख रहा है। दैट्स वाई हमने क्या बोला, ये डेवलप टाइप का है, और ये हम लोगों के एक नेफ्रॉन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कभी देखा है, किडनी की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन होती है। तो नेफ्रॉन का भी क्या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, उसके चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज की जाल होती है, क्योंकि ब्लड से ही अपना ब्लड से वेस्टेज को निकाल के यूरिन का फॉर्मेशन किया जाता है। ओके बेटा, यूरिन में ब्लड आना डिजीज का इंडिकेशन है, तो ब्लड से प्यूरिफाई किया, मतलब आइसोलेट किया जाता है, तब यूरिन बनता है, ब्लड से वेस्ट को रिमूव कर। ओके बच्चा, तो यहाँ पे छोटा छोटा आप समझ लो कि किडनी ऑलरेडी लगा, इसलिए इसको मेटानेफ्रीडिया बोलते हैं, एडवांस टाइप का हो गया है, प्रोटो नहीं है। इज इट क्लियर?
चारों तरफ ब्लड की वेसल्स आ चुकी है, अब ब्लड से ये डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहा है। अभी प्रोटोनेफ्रिडिया के टाइम तक कोई सर्कुलेटरी सिस्टम की बात हमने नहीं की थी, सिलोमिक फ्लूइड की बात हुई थी, सीडो सिलोमिक फ्लूइड आ गया था, उससे वो एक्सचेंज कर रहा था। और जब से सेल आया है तब से मेटाबॉलिज्म वेस्ट बन रहे हैं, तो अमोनोटेलिक वर्ड हम लोग पोरीफेरा से ही यूज कर रहे हैं। क्लियर है? तो नेफ्रोस्टोम इंटरनल ओपनिंग करता है, सेप्टम सेगमेंट के अंदर, मतलब कंपार्टमेंट वर्ड यूज कर लो, एंड नेफ्रिडियोफोर आउटसाइड द बॉडी, इन्वायरमेंट में ओपन होगा। तो दोनों पोर हैं, लेकिन ये एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में मूव कराते हैं। फिर आपको यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये यूरिनरी ब्लैडर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हम लोग का सिस्टम कैसा है, किडनी एंड उसके बाद ट्यूब है, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर है, देन यूरेथ्रा है, इस तरीके से हमारा पूरा सिस्टम है। ओके, अभी यहाँ पे कैसा है, एक ही आपको ट्यूब दिख रहा है, उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को हम रिजेंबल कर रहे हैं। तो ये किडनी की तरह भी वर्क कर रहा है, इसी में एक पोर्शन यूरिनरी ब्लैडर की तरह वर्क कर रहा है, वो स्टोरेज करेगा एंड देन नेफ्रिडियोपोर से वो रिलीज हो जाएगा। क्लियर है? और सिलोमिक फ्लूइड से वेस्टेज ले रहा है, इसलिए नेफ्रोस्टोम है। तो आप इसको कुछ इस तरीके से समझ लो कि नेफ्रोस्टोम एक फनल लाइक स्ट्रक्चर है, और ये अगेन छोड़ो, अभी यहाँ पे अर्थवम पढ़ते वक्त आप करोगे ही। ठीक है, तुम्हें समझ में भी नहीं आ रहा है, तुम्हारे चेहरे भी बता रहे, कभी स्किप करो। नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड है कंपेयर टू प्रीवियस वन, एस्केलमेंथिस से ज्यादा। अ सर्कम एंटेरिक नर्व रिंग, नर्व रिंग पहले ही आ चुकी थी बेटा, यहाँ पे नर्व रिंग को और डेवलप कर दिया गया, और इसको क्या बोला जा रहा है, सर्कम एंटेरिक। सर्कम वर्ड इंडिकेट करता है कि इसका एक सर्कमफेरेंस होगा, सर्कल शेप का होगा ये। एंटेरिक वर्ड इंडिकेट कर रहा है कि ये गट के चारों तरफ है। एंट्रो सील जब आपने दिया तो उसको भी तो प्रिमिटिव गट मैंने नाम दिया था ना, तो एंट्रो वर्ड कहां से आ रहा है, एलिमेंट्री कैनाल से। तो सर्कम एंट्रिक नर्व रिंग, देखो ये गट गया, ये गट के चारों तरफ, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? एंड दो मेजर गैंग्लियन हो गए, 1 and 2। क्लियर है? तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अब इसके वेल डेवलप के। असर्कमेंट्रिक नर्व रिंग विच एक्ट एज अ ब्रेन, एंटीरियर पोजीशन पे होगा। पेयर्ड गैंग्लियन, मतलब दो गैंग्लियन होंगे। एग्रीगेशन ऑफ नर्व बॉडीज, गैंग्लियन क्या होते हैं, साइटोन का एग्रीगेशन। अब ये प्रोसेसिंग, पोलर न्यूरॉन्स आ रहे हैं, पोलर न्यूरॉन्स मतलब एक साइड से वो सिग्नल लेगा, दूसरी साइड से वो प्रोसेस करके देगा। तो उस तरीके का अभी पूरा फॉर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। तो सेल बॉडी को साइटोन बोलते हैं, ये मैंने सेल चैप्टर में आपको कराया हुआ। ओके, तो जैसे अगर हम कहें कि इस तरीके से सेल बॉडीज हैं, तो वो एग्रीगेट हुए तो वो क्या बनेंगे, गैंग्लियन बने। ठीक है बच्चा, तो ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इज नोन एज गैंग्लियन। इस तरीके के दो गैंग्लियन हैं और उनसे रिंग बन रही है। ठीक है, ऐसे इधर से। तो 3D इमेज में आप इमेज करो, वो नीचे की तरफ जाएगा और इसके बीच से कहीं गट जा रही हो। अब ये आपकी इमेजिनेशन की पावर है कि आप इसको इमेज कितना अच्छे से कर पा रहे हो। इसलिए क्या हो गया, सर्कम एंटेरिक नर्व रिंग, फर्स्ट टाइम फॉर्म इन एनिलिडा। सॉलिड डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, PYQ है ये, सॉलिड डबल एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड, नंबर में 2 है। अपीयरेंस कैसा है, सॉलिड है। कॉर्डेटा में आएगा हॉलो नर्व कॉर्ड, अभी क्या चल रहा है, सॉलिड नर्व कॉर्ड। वेंट्रल पोजीशन पे, दिस इज पोजीशन विद गैंग्लिया, और हर सेगमेंट के अपने अपने गैंग्लियन होंगे, सेगमेंटल गैंग्लियन बोलेंगे इसको। इज इट क्लियर? सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, टेंटिकल्स, पाल्प, आईज, ये डिपेंड करेगा कि किस एनिलिडा की आप बात कर रहे हैं। अभी ये समझ लो आप डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड को। अब डबल एक्चुअली वो नंबर में आपको 2 नहीं दिखेगी, सुन लो अभी हम करा देंगे फिर, है ना, कल रिवाइज करा देंगे। अभी सुन, नंबर में 2 नहीं दिखेगी क्योंकि वो बहुत फ्यूज है, पास पास चल रही है। प्लेनेरिया में मैंने क्या बताया था, लॉन्गिट्यूडनल लैटरल नर्व कॉर्ड, तो दूर दूर है, आप नंबर में 2 देख लो। ओके, फिर हमने एस्केलमेंथिस में क्या किया, डॉर्सो वेंट्रल बोला, ये अपर साइड हो गया, ये लोअर साइड हो गया, तो भी दिख रही थी नंबर में। अब हम क्या बोल रहे हैं, वेंट्रल पेयर्ड नर्व कॉर्ड जो ऐसे जा रही है एक दूसरे के एकदम पास,
तो वो कहाँ जाएगी, मिड लाइन से या ऐसे साइड से, आप समझ, वेंट्रली लैटरल साइड पे दिखेगी। जैसे इस इमेज में क्या दिख रहा है, वेंट्रल पोजीशन है उसका वो, लेकिन आपको लैटरली दिख रही है, तो ये नीचे है। और हर एक सेगमेंट का गैंग्लियन दिख रहा है। जो स्वॉलन पोर्शन है वो एक्यूमुलेशन ऑफ सेल बॉडी है, जो इस सेगमेंट को सप्लाई मेंटेन कर रहा होगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये रिपीटेशन हो गया, ठीक है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम का रिपीटेशन हो रहा है, ओके। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ नहीं शो किया, ये नर्वस सिस्टम का रिपीटेशन दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं सेगमेंटल गैंग्लियन। दो सेंट्रल गैंग्लियन है, सेरेब्रल गैंग्लियन भी बोलते हैं। ब्रेन और सेरेब्रल वर्ड सुना है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स सुना होगा। तो ये सेरेब्रल गैंग्लियन होते हैं, ये सेगमेंटल गैंग्लियन होते हैं। तो वेंट्रल नर्व कॉर्ड का फीचर क्वेश्चन है बेटा, सेगमेंटल गैंग्लियन, ये सब फीचर। चलो आप एंड कर दो, 5 मिनट का ब्रेक लो अपने स्कूल।